जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्राडे में आपको स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। जो एक पावरफुल स्टॉक होता है उसको कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद उसमें कैसे हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या वहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आपका क्या क्या पॉइंट्स है जिसको इस्तेमाल करके आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही पावरफुल और धमाकेदार वीडियो होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये बहुत ही पावरफुल कंटेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जब हम लोग यहाँ पे आते हैं और स्टॉक सिलेक्शंस की बात करते हैं तो सीधा एक पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो प्राइस एक्शन का सबसे पावरफुल, यहाँ पे एक तरह से इसको कह सकते हैं कि इंट्राडे में प्राइस एक्शन का सबसे पावरफुल ये पॉइंट्स और सबसे यूनिक पॉइंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में यदि इस मेथड्स को आप इस्तेमाल करते हैं तो सक्सेस रेशियो बाकी चीज़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हम लोग जो स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए देखिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए इंट्राडे ट्रेड हम लोग करेंगे तो उससे पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन करना पड़ेगा। इंट्राडे में टाइम फ्रेम 5 मिनट का हम लोग आज इस वीडियो में रखने वाले हैं। बाकी आप 10-15 मिनट भी इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट पकड़ के यहाँ पे चल रहा हूँ कि देखिए आपका जब स्टॉक सिलेक्शन होगा तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट वाले स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे देखिए जो स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहा होगा उस स्टॉक को हम लोग पकड़ेंगे। ऐसे स्टॉक का हम लोग चयन करेंगे और उस स्टॉक्स में हम लोग ट्रेड का यहाँ पे व्यू क्रिएट करके चलेंगे। तो पहला जो आपका पॉइंट्स होना चाहिए वो ये है कि आपको जब भी मान लीजिए कि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपका ब्रेकआउट वाले स्टॉक को ही पकड़ के चलना चाहिए। क्योंकि देखिए इसके पीछे रीजंस ये होता है कि यदि जो स्टॉक्स, मान लीजिए कि आपका जो स्टॉक्स ब्रेकआउट कर रहा है, ऐसे कंडीशंस में यदि स्टॉक्स ब्रेकआउट, मान लीजिए कि ये आज के दिन में ब्रेकआउट कर लिया है, तो इसका मतलब यह है कि अगले दिन ब्रेकआउट पे क्या होता है, जो एक नॉर्मल कह सकते हैं कि बाइंग फोर्स बहुत ही तेज होता है, जिसकी वजह से संभावनाएं ये होती है कि जब मार्केट्स ब्रेकआउट कर चुका है तो अगले दिन और तेजी से स्पाइक आने की संभावनाएं होती है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है मुकाबले बाकी चीज़ों के। तो पहला आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्यों आपको यहाँ पे जो है ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स सेलेक्ट करना है, वो मैंने रीजन भी आपको संक्षेप में बताया है। बाकी आपको इसको जो है और डिटेल्स में जानने के लिए आगे कभी जो है मैं, हालांकि इसके ऊपर मैंने बताया हुआ है रिट्रेसमेंट वाले पार्ट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्रेकआउट वाले स्टॉक का जो है चयन करना है जो डेली टाइम फ्रेम में, अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर से। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम लोग ब्रेकआउट वाले स्टॉक का चयन करेंगे, ब्रेकआउट वाले स्टॉक का हम लोग चयन करेंगे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों में से आपको मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है, नीचे गिर रहा है, तो हम लोग ब्रेकडाउन वाले स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे। और यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग ब्रेकआउट वाले स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, यानी कि ऊपर के लिए बाइंग के लिए ये और सेलिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यदि हम लोगों को इंट्राडे का ट्रेड करना होगा तो फिर उसके लिए हम लोग ब्रेकआउट वाले स्टॉक, जैसे मान लीजिए कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये स्टॉक्स ब्रेकआउट हो रखा है डेली टाइम फ्रेम का। उसके बाद जैसे ही मार्केट, मान लीजिए कि ब्रेकआउट का जो पॉइंट्स है, जैसे मान लीजिए ये आपने देखा है ये ब्रेकआउट वाला लेवल्स था पिछले दिन का, तो अब पिछले दिन मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए प्रीवियस जो ब्रेकआउट हाई था ये अब मान लीजिए हाई था, और इसके ऊपर जब भी हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे तो या तो डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए यहाँ पे टॉप में, ठीक है, ये ब्रेकआउट वाले में, या फिर सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब या तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाए, यानी कि कोई ऐसा फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए जिसमें कि आपका यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट हो सकता है। ये कब होना चाहिए, 5 मिनट के चार्ट पे होना चाहिए। डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न्स, ये मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स, या फिर मान लीजिए चैनल यहाँ पे बन रहा है एक छोटा सा, तो वो चीज़ें यहाँ पे जो है आपका 5 मिनट के चार्ट पे होना चाहिए। नहीं कि इसको आपको डेली चार्ट्स में ऐसा ढूंढना है, फिर तो बहुत लंबा समय यहाँ पे लग जाएगा और से ऐसे में फिर आपका वो ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स का मतलब यह है कि डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट किया, फिर उसके बाद हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, या फिर आप 10 मिनट का करते हैं तो 10 मिनट, 15 तो 15, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे, या फिर मान लीजिए कई बार क्या होता है प्राइस सेक्शन में, मान लीजिए यहाँ से कंटिन्यू बाइंग हुआ
और रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ पैटर्न्स का हम लोग यहाँ पे फिबोनाची भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए ये बाइंग आया, यहाँ से मान लीजिए एक वेव्स क्रिएट हुआ, तो आप फिबोनाची का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होता है। और ये इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपकी एक्यूरेसी जो है ज़्यादा होती है बाकी चीज़ों के मुकाबले में। देखिए जैसे मान लीजिए अभी मैं एक बार चार्ट पे चल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आप कोई भी यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स है, आप किसी भी स्टॉक्स को उठा लीजिए या फिर किसी भी पॉइंट से आप उठा लीजिए ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पॉइंट्स को, तो ऐसे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि मार्केट जैसे मान लीजिए, देखिए अभी आप कहेंगे कि फिर मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ, ये पॉइंट में उठा लेता हूँ। देखिए उठा सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट एक्चुअल में डाउन ट्रेंड में है। अब हालांकि ये ओवरऑल आप देखेंगे ना, ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट टॉप में जो है एक चैनल टाइप यहाँ पे बना रहा है, ऐसे सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप बना रहा है। तो ऐसे कंडीशन से फिर प्रॉब्लम हो जाता है आपको। ऐसे में फिर एक ऐसा स्टॉक चाहिए जहाँ पे मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड हो। देखिए मैं मंथली चार्ट डालता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे बना रहा है। तो ऐसे में फिर यही रेंज के अंदर मार्केट घूमने की संभावना है। ये टॉप से मार्केट में आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे और ये यहाँ से आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा मान लीजिए कि ऐसे में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से इधर नज़दीक का देखें तो यहाँ से आपका शॉर्ट का व्यू हो सकता है, यहाँ से शॉर्ट का व्यू हो सकता है। ऐसे में आप ये मार्क कर सकते हैं, ये मार्क कर सकते हैं। लेकिन जो क्लोजिंग हो रहा है वो एक कैंडल का ही क्लोजिंग हो रहा है, उसके बाद अगला कैंडल से नॉर्मल रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब देखिए मैं इसमें ऐसा स्टॉक लेता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये इस तरह से आप जब स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, ये देखिए मैं यहाँ पे ये देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ये पॉइंट में भी ये इसका भी ब्रेकआउट मान करके चल सकते हैं। ये पॉइंट का मान लीजिए कि ये एक ब्रेकआउट है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट जो है पकड़ के चलिए। रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट में जो है बहुत ही पावर होता है और वो बहुत ही स्ट्रेंथ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से लेकर के ऊपर चढ़ा और रिट्रेसमेंट किया, तो ऐसे कंडीशंस में आप ये पॉइंट को पकड़िए, ये ब्रेकआउट्स को पकड़िए, इसमें बहुत स्ट्रेंथ होता है ये वाले ब्रेकआउट में। और फॉल्स ब्रेकआउट बहुत ही कम होते हैं, होने के चांसेस होते हैं। ये वाले में आप जब पकड़ के चलेंगे तो ऐसे में आपके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये वाले ब्रेकआउट्स का आप पकड़ के चलिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता है तो फिर हम लोग रिट्रेसमेंट के बाद जो है व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए जब भी मार्केट कभी रिट्रेसमेंट करता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में ब्रेकआउट किया रिट्रेसमेंट करके, जैसे मान लीजिए यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट किया, तो अभी मैं एक तो ये दिखा देता हूँ, आगे का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और चार्ट्स पे चल करके। जैसे मान लीजिए अभी डेली चार्ट्स यहाँ पे लगा हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा देंगे। अब देखिए ब्रेकआउट्स पॉइंट है, अब हमने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब 5 मिनट का चार्ट लगाने के बाद फिर हम लोग उस पॉइंट पे आ जाएंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए हमने ये लगा दिया। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, ये देखिए अब यदि यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में, तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये कैंडल देखिए क्लोज हुआ रहेगा ये वाला, इसके बाद ही यहाँ से ट्रेड जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट जो है, देखिए मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया है, यदि थोड़ा पीछे आप जा करके देखेंगे तो चले ठीक है। ऐसे कंडीशंस में ये इस तरह से मार्केट जो है अपने ट्रेंड को इस तरह से व्यू क्रिएट किया हुआ है, इसके ऊपर आकर के रिट्रेसमेंट किया है। ये कॉन्सेप्ट देखिए धीरे धीरे ये सब चीज़ें आप सीख जाएंगे, ठीक है। ये इसके ग्रुप में आकर के देखिए ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने कितनी बार जो है चार्ट डाला हुआ है लर्निंग वाले ग्रुप में। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमने इधर डाला हुआ है, ये देखिए इधर पीछे, ये जस्ट इससे पहले वाला देखिए कहाँ गया, ये जस्ट इससे पहले, ये देखिए जहाँ पे हमें पैटर्न्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है। इधर कहीं तो होगा, ये चले उसको जाने दीजिए, उसको देखिए वहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स ऐसे देखने को मिलेगा। मान लीजिए इसके ऊपर है, मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न्स बना है, तो ऐसे कंडीशंस में आप ये ब्रेकआउट के ऊपर यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बनता तो आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए कि इसके नीचे यहाँ पे बना, इसके बाद वापस मार्केट का ब्रेकआउट हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया इसके ऊपर आकर के, तो रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट जो है ये पॉइंट से ऊपर गया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ मार्केट का, तो ऐसे में ऊपर का व्यू यहाँ पे बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं। ऊपर का जो है आपका टारगेट 1:1 पहले रखिए। 1:1 का मतलब ये है 100 रुपये के बदले में 100 रुपये, 100 रुपये का एसएल तो 100 रुपये का टारगेट। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप ये डब्ल्यू पैटर्न्स इसके ऊपर बनता तो फिर हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते। हालांकि ये ट्रेंड के ऊपर है, यहाँ से हो सकते हैं, उसका वो बाद में हम लोग ये कॉन्सेप्ट को देखेंगे कभी, ठीक है। अब देखिए इधर हम लोग इधर आ जाते हैं और देखते हैं ओवर स्टॉक देखते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रखा है, तो उसमें हम लोग देखेंगे रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट। जैसे मान लीजिए ये देखिए
ये देखिए यहाँ पे जो है आपका, देखिए इसमें क्या है, मार्केट यहाँ से लगभग 50-55% 60% के करीब रिट्रेसमेंट किया है, तो इसमें तो होगा नहीं। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए और भी हम लोग देखेंगे जो नज़दीक का है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ पे चढ़ा है, ये पॉइंट से आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से मार्केट चढ़ा है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, तो हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में हम लोग मार्क कर सकते हैं, जैसे सिमेट्रिकल पैटर्न बना है, अब ये हाई को ब्रेक करेगा तो इसके बाद ही ट्रेड का व्यू यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हमने लगा लिया 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हमने मार्क किया, तो इसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद इस पे हो सकता है या फिर कोई पैटर्न्स वगैरह सब बन जाता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, अब हमने ये हाई को मार्क किया था, ये देखिए ये हमने इधर कर लिया, ठीक है। देखिए इधर इसको, चले ठीक है, ये हाई को हमने मार्क किया और ये देखिए ये अपना जो है, देखिए ये ब्रेकआउट वाला पॉइंट है, ये अपना ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है। ये अपना क्या है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। तो अब ऐसे कंडीशंस में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका पैटर्न्स यहाँ पे बन रहा है, आपको हेड एंड शोल्डर्स टाइप जो है पैटर्न्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट का रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन क्या है प्रॉब्लम, जो डब्ल्यू पैटर्न्स आपने सीन देखा था सेम वही कंडीशंस है, वो इसके नीचे बना हुआ है। हालांकि हम लोग जब पकड़ के चलेंगे तो ब्रेकआउट वाले उसको पकड़ के चलेंगे, तो देखिए मार्केट यहाँ पे जो है क्लोज हुआ है, ये देखिए। तो इसके ऊपर तो मार्केट यहाँ पे, इसके बाद हम लोग ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लोज हो रखा है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो रखा है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कोई पैटर्न्स बन जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे आकर के डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए या फिर सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाए, या कुछ ऐसा सीन हमें क्रिएट होते हुए देखे जिससे कि हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से देखिए, क्योंकि ये तो क्लोजिंग होगा तभी जा करके आपका ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे तो हो नहीं सकता क्योंकि नीचे ये लेवल से हमने मार्क किया हुआ है, तो ये वाले दिन का क्लोजिंग हुआ, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके ब्रेकआउट किया, तो ये ओपन ही हुआ है यहाँ पे, देखिए ये कैंडल ओपनिंग वाला है 9:15 का। उसके बाद देखिए इसके ऊपर मार्केट गया है, तो ऐसे में रिट्रेसमेंट के बाद फिर होता है ट्रेड। मान लीजिए वी पैटर्न जैसे बना, रिट्रेसमेंट किया तो ही जाकर के होते हैं ट्रेड। आप जाकर के देख लीजिए वी पैटर्न्स का, हमने पैटर्न्स वाले प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, मैंने वीडियो उसमें बनाया हुआ है, उसको देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई बना रखा है, यहाँ पे लो बना रखा है, ऐसे में फिर ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप जो है आपका बन गया। ये ऐसे में सिमेट्रिकल पैटर्न्स, यहाँ से ये लो से आप पकड़ के देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या हुआ मार्केट में, देखिए आपके पास कंडीशंस ये होते हैं कि मान लीजिए इतना बड़ा सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया, तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, FHLL थ्योरी, यदि आप देख लीजिए जाकर के अपना जो प्ले लिस्ट है उसमें FHLL थ्योरी मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लीजिए FHLL थ्योरी राजीव RCS, ठीक है। तो ये एक तो FHLL थ्योरी के हिसाब से इसमें यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ FHLL थ्योरी। ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स जो बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल पैटर्न्स दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए हमने एंट्री क्या हुआ था FHLL थ्योरी को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो एक तो वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये ब्रेकआउट्स पे, लेकिन मान लीजिए कि बहुत बड़ा पैटर्न यहाँ पे बन गया है तो इसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको भी पता है कि ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट करेगा तभी जाकर के एंट्री होगा, तो रिट्रेसमेंट के बाद, ब्रेकआउट के बाद आप जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स आपका नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड रिट्रेसमेंट करें तो फिर उसके बाद आप जो है SL कहाँ पे लगेगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसके देखिए, स्टॉप लॉस हमेशा रिट्रेसमेंट के नीचे जो है लगा करके चलिए। जैसे ही मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे एंट्री हुआ तो स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे जो है हम लोगों का लगा करके चलेंगे, और टारगेट जो है 1:1 का आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लीजिए कि फिर अगले दिन यहाँ से ब्रेकआउट हुआ हाई को, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये देखिए अगले दिन हाई को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे, और फिर ब्रेकआउट हुआ। ऐसे कंडीशंस में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा और टारगेट ऊपर का 1:1 का पहला होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में देख लीजिए इसको, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से जो है इस्तेमाल करके चलेंगे। देखिए आप सोचेंगे हर बार परफेक्ट ट्रेड का व्यू यहाँ पे देखने को मिले, ऐसा नहीं होता, मार्केट्स में हर बार परफेक्ट नहीं होता है कभी भी, ठीक है। वो परफेक्ट आपको बनाना होता है कि कैसा हो सकता है, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपकी जो ट्रेड की क्वालिटी होगी वो अच्छा ही होगा जब आप सही तरीका से इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये ब्रेकआउट्स वाला लेवल्स है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रेक किया, अगले बार वहाँ से उसके बाद, हालांकि ये तो थोड़ा सा मतलब रेंज का ब्रेकआउट है ना, तो इसको हम लोग रहने देंगे। ये रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिट्रेसमेंट कर रहा है और उसका ब्रेकआउट यदि मार्केट्स कहीं कर रहा है तो उस कंडीशंस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए, हाँ ये रिट्रेसमेंट क्या, इसमें बहुत सारे रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट हो रहे हैं। अच्छा ये HDFC का है ठीक है, ये देखिए। अच्छा इसमें ट्रेड, चलिए जाने दीजिए इसको। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे कंडीशंस में ये ब्रेकआउट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है ना, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ से ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको सभी को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट से हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट का व्यू बनाया, और देखिए यहाँ से इसके ब्रेकआउट्स के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कहाँ गया, ये पीछे का चार्ट पीछे का जल्दी दिखता नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा इशू हो जाता है। ये देखिए मान लीजिए कि ये हमने इधर ये मार्क किया, ठीक है, ये वाले लेवल्स में। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लोजिंग ये वाला पॉइंट्स का है, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, तो इसके बाद फिर ट्रेड का आपका व्यू जो है यहाँ पे होने चाहिए। ये देखिए ये जो क्लोजिंग आपको दिख रहा है ना, ये जो इसके ऊपर जाएगा, क्लोजिंग होगा तभी ना यहाँ से ओपन हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में इसके मान लीजिए कि यहाँ से एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे ना वो रेक्टेंगल, तो फिर वो आपके उसमें आ जाएगा। मान लीजिए इसके यहाँ पे हो रहा है रेक्टेंगल, यहाँ पे मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बन रहा है, तो इसमें FHLL थ्योरी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसके बाद अगले दिन का ओपनिंग है, यहाँ से फिर वापस आया, फिर उसके बाद मान लीजिए कि इसके बाद ये FHLL थ्योरी, इतना छोटे से पैटर्न्स में सिमेट्रिकल में FHLL थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते, दिक्कत नहीं होता। यह है कि ऊपर एंट्री का व्यू और 1:1 का SL जस्ट इसके नीचे लगा करके यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट जो दिख रहा है ना, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट देखिए ये जो आपने लाइन ड्रॉ कर रखा है उसके ऊपर मार्केट चला गया है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन गया और फिर वापस मार्केट में ये हाई के ऊपर आपका एंट्री और SL यहाँ पे लगेगा, क्योंकि मार्केट आपने जो लाइन ड्रॉ कर रखा है उसके ऊपर आ गया है मार्केट। ठीक है, आपका जो ब्रेकआउट्स है ये पैटर्न्स, उसके बाद फिर ऊपर का आपका यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू हो सकता है। 1:1 का आपका टारगेट यहाँ तक मार्केट आया है, 1:1 का हो सकता है, फिर अगले दिन रिट्रेसमेंट किया, फिर ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में फिर आपको इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो है ट्रेड का व्यू देखने को मिलेगा। फिर इसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसको देखिए एक अभी तो मैं दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसको आप उसको जो है जा करके टेस्ट करिए। और देखिए आपको जो इस्तेमाल करना है ना वो ऐसे इस्तेमाल करना है, जैसे मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम हमने लगाया और रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट हुआ। डेली टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट का जो है ब्रेकआउट होना चाहिए, तो ब्रेकआउट्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसके ऊपर जैसे अभी दिखाया हमने, इसके ऊपर जा करके यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे फिबोनाची, फिर अलग अलग चीज़ों को लगा करके उस पर फिर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख करके फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ में जो है कुछ अच्छा कर सके। तो दोस्तों देखिए, आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा। और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपकी हेल्प करने की, कंटेंट बना करके एक तरह से कह सकते हैं कि जो सबसे बेस्ट पॉइंट्स होता है उसको मैं डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स को, ताकि आपका वहाँ पे जो डाउट्स हो मार्केट्स में वो डाउट्स आपके क्लियर हो सके। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको और आगे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है हेल्प हो सके। मैं जैसे आपका शेयर करके हेल्प कर रहा हूँ वीडियो बना करके, वैसे ही आप और ज़्यादा शेयर करेंगे तो जो ज़्यादा लोगों की जो है वहाँ पे हेल्प होगी। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी व्यक्ति के जीवन में जो है परिवर्तन आ जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मोस्टली आते हैं वो लॉस करके रहते हैं, कहीं कॉल टिप्स ये वो फलाने चिलाने हज़ार तरह की चीज़ें करके यहाँ पे जो है आते हैं। फिर बाद में ये चीज़ें रियलाइज़ होता है कि ये इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। सही डायरेक्शन में सही चीज़ों को फॉलो करके लर्निंग करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो बाद में समझ आता है। ठीक है, तो आप शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।